ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे दैट इज बॉइलिंग हीट ट्रांसफर। और बेसिकली हम इसमें एनालाइज कर रहे होंगे बॉइलिंग को और बॉइलिंग की डिफरेंट रिजीम्स को। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट बॉइलिंग की रिजीम्स होती हैं और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। और इसके बाद हम देख रहे होंगे कंडेंसेशन फिनोमेना को हम एनालाइज कर रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ओके तो हमारे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला, टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट फेजेस ऑफ बॉइलिंग, नेमली कन्वेक्टिव, न्यूक्लिएट एंड फिल्म बॉइलिंग। हमारे पास बॉइलिंग के दौरान तीन रिजीम्स फॉलो हो रही होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कन्वेक्टिव, सेकंड वन इज न्यूक्लिएट एंड थर्ड वन इज फिल्म बॉइलिंग। और हम देखेंगे कि इन तीनों थोड़ा सा डिटेल में आगे कि ये तीनों होती क्या है। सेकंड हमारे पास जो है दैट इज टू डिटरमिन हीट फ्लक्स, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड हीट इनपुट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने हीट इनपुट जो है उसके अगेंस्ट जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना है और थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस हमने देखना है हीट फ्लक्स, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड हीट इनपुट। हमने इन चीज़ों को एनालाइज करना है। ओके हमारा जो एपरेटिस यूज है उस एपरेटिस पे हम जाते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमारा जो थ्योरी का पार्ट है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग रिजीम्स तीन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज फ्री कन्वेक्शन और कन्वेक्टिव बॉइलिंग। बेसिकली आपका जो हीटर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो बेसिकली आपका टैंक है, इसके अंदर फ्लूइड है और ये आपका हीटर लगा हुआ है बीच में। तो ऐसे है कि हीटर, जब आपकी हीटर की सरफेस का टेम्परेचर आपकी जो उसके अराउंड फ्लूइड पड़ा हुआ है उससे अगर ज़्यादा है, लेट्स से अगर वो 5 डिग्री तक का डिफरेंस है, डेट इज सरफेस टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से उसके हीटर की सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेट्स से 5 डिग्री तक का फ़र्क है, तो होता क्या है हमारे पास कि यहाँ की जो लेयर्स होती हैं वो हमारे पास हीटअप होती है और उनकी डेंसिटी कम होती है। तो वो क्या होता है, ऊपर हमारे पास होती है वो कोल्ड होती है, तो ये मूव करती है ऊपर वाली तरफ। ये हम चीज़ एक्चुअली फिनोमेना होते हुए हीट ट्रांसफर यूनिट में देखेंगे भी। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने ये तीनों चीज़ें कन्वेक्टिव, न्यूक्लिएट और फिल्म बॉइलिंग, ये तीनों जो रिजीम्स हैं बॉइलिंग की, ये हमने उस एपरेटिस पे जाके हमने देखनी है। तो जब हमारा डिफरेंस कम होता है तो हमारे पास पहली रिजीम जो आती है वो कन्वेक्टिव आती है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लिएट वाली रिजीम आती है। इसमें क्या होता है, पहले ये जो इसका A to B पार्ट है इसमें हमारे बबल्स बनना शुरू होते हैं, लेकिन वो बबल्स इतने एनर्जी नहीं रखते कि वो सरफेस तक जा सके, वो यहाँ तक कहीं जाके बर्स्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो ये न्यूक्लिएट रिजीम का ही दूसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास बबल्स बनते हैं, इतने ज़्यादा बबल्स बनते हैं कि वो सरफेस तक जा पा रहे होते हैं। न्यूक्लिएट पार्ट में बेसिकली आपके बॉइलिंग में बबल्स बन रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड फेज होता है उसमें हमारे पास फिल्म बॉइलिंग होती है। फिल्म बॉइलिंग का ये मतलब है, अच्छा ये जो पहला पार्ट है इसमें हमारे पास बड़े बड़े चंक्स बन जाते हैं हीटर के अराउंड, उसके वेपर्स के, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि अभी तो हमारा हीट ज़्यादा करने से, टेम्परेचर ज़्यादा करने से हीट फ्लक्स जो था वो ज़्यादा हो रहा था। मेनली यहाँ कन्वेक्शन हो रही होती है। हमारे पास तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बेसिकली हमारा मेनली यहाँ मेजर पार्ट जो हो रहा होता है वो कन्वेक्शन हो रहा होता है। कन्वेक्शन क्यों? क्योंकि ये लेयर्स मूव कर रही होती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिजीम आती है उसमें न्यूक्लिएट बॉइलिंग का पार्ट होता है। बेसिकली इसमें भी कन्वेक्शन ही हो रही होती है, लेकिन इसमें हमारे पास बबल्स बन रहे होते हैं, वो फ्लो कर रहे होते हैं ऊपर। हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, उसके बाद हमारा जो हीट फ्लक्स है वो ड्रॉप होना शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फिल्म बन जाती है अराउंड द हीटर, और ये होता है पूल बॉइलिंग में। हमारे पास दो किस्म की बॉइलिंग होती है, एक पूल बॉइलिंग होती है और एक फ्लो बॉइलिंग होती है। तो पूल बॉइलिंग वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हीटर के ऊपर एक फिल्म बन जाती है और अब जो वेपर्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस एक काम करते हैं बेसिकली। तो होता क्या है कि यहाँ से फिर हीट ट्रांसफर इतना इजीली हो नहीं पा रहा होता, इस वजह से जो हीट फ्लक्स है वो कम हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद भी अगर हम बढ़ाते जाएं टेम्परेचर को, तो अब जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है दैट इज मेनली थ्रू रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन आपकी मीडियम पे बेस नहीं कर रही होती। रेडिएशन, अगर आपकी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, E एमिसिविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T⁴।
तो जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमारी इमिसिविटी पावर होगी। दैट इज़ बेसिकली द हीट फ्लक्स एमिटेड बाय द बॉडी। तो बेसिकली 3 फेजेस होते हैं बॉइलिंग में, हमारा कन्वेक्टिव, न्यूक्लिएट और फिल्म बॉइलिंग। फिल्म बॉइलिंग में ये ड्रॉप क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है, कवरिंग सी हो जाती है, वहाँ जाके हम देखेंगे, और जो कि हीट ट्रांसफर को रेजिस्ट करती है, क्योंकि वेपर्स जो होते हैं हमारे पास वो हमारे इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, उसके बाद हमारा कंडेंसेशन टाइप्स जो हैं 2 किस्म की होती हैं, ड्रॉप वाइज एंड फिल्म वाइज। ड्रॉप वाइज जो होता है हमारा दैट इज बेसिकली जो ड्रॉप गिर रहे होते हैं, आप कंडेंसर पे देखोगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये जो ड्रॉप गिर रहे होते हैं उससे भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। अच्छा, दूसरा जो है दैट इज फिल्म वाइज। फिल्म वाइज ये है कि जब कंडेंसर किसी फ्लूइड को ठंडा कर रहा है तो हमारा क्या होता है, जो वेपर्स को ठंडा कर रहा है तो उसकी एक फिल्म ऊपर उसकी डिपॉजिट हो जाती है। अब हमारे पास लेट से पहले जो कंडेंसर था वो स्टील के मटेरियल का था, अब उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर आ गई पानी की, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गई और ये दूसरी रेजिस्टेंस हो गई। वो और पानी की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है हमारे पास स्टील की कंडक्टिविटी से, तो इस वजह से भी हमारे पास ये 2 डिफरेंट मेथड यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, डिज़ाइन में कौन सा कंसिडर किया जाता है, फिल्म वाइज वाला कंसिडर किया जाता है, और ड्रॉप वाइज जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन दैट इज अ बेटर वे ऑफ हीट ट्रांसफरिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास पानी के अंदर गिर रहे होते हैं, दैट इज मेनली कन्वेक्शन हमारे पास हो रही होती है, पानी के जरिए से हमारी हीट लॉस हो रही होती है। ओके, तो बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, हमारे पास वहाँ पे जो यूनिट है उस पर आपने वहीं पे भी थोड़ा भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन आपने ग्रेजुअली हीट जो हीटर से इनपुट है नॉब के ज़रिए उसको इंक्रीज़ करना, उसके बाद आपने ये सारे फेजेस, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये सारे फेजेस देखने हैं आपने वहाँ पे होते हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपने थ्रू आउट लेट से 100 वाट पे इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, 110 पे इतना आ रहा था, तो आपने ये इंक्रीज़ करते जाना है थ्रू आउट। उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि आपका क्रिटिकल रीच हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर अपना आप प्रोसीजर में देखें, आपकी जो मैनुअल गिवन है या जो मैं शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें आप उसके बाद अगर इसकी वोल्टेज कम भी कर देना तो वो जो फिल्म बनी होगी हीटर के अराउंड वो मेंटेन करेगी। तो बेसिकली हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। और उसके बाद जो तीसरा काम है हमारा वो है कंडेंसेशन फिनोमेना को देखना। हमारे पास एक नॉब है, उसको हम अगर ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, तो दैट इज़ हमारे पास कंडेंसेशन रेट ज़्यादा हो रहा होगा। तो हमारे पास जो वेपर्स हैं उनके ड्रॉप्स आप फिजिकली देखोगे कि वो ज़्यादा गिर रहे होंगे। तो बेसिकली ये चीज़ भी आपने देखनी है। मेनली एनालाइज आपने ये करना है हीट फ्लक्स, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और हीट इनपुट थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस।